नमस्कार। आज के वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप शॉर्ट हैंड की तैयारी कर रहे हैं, मतलब अपने स्किल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं 2024 के लिए, तो कुछ ऐसी चीज़ों के अंदर आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं जो कि आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी और आपको स्किल क्वालिफाई करने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। हम सारी की सारी चीज़ों की बात प्रैक्टिकल टिप्स के करने वाले हैं। ऐसी कोई बातें नहीं करेंगे। बहुत छोटी सी बात है, बट आपको इस बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ठीक, सबसे पहली चीज़ जो आप कर सकते हैं, है ना, सबसे पहली चीज़ जो आप कर सकते हैं, आप जब ऑडियो वगैरह कर रहे होते हैं, आप कर रहे होते हैं, उस टाइम पे क्या होता है, हमारा हाथ उसी टाइम अटकता है जब कोई ऐसा वर्ड आता है जो कि हम नहीं जानते हैं। तो आपको ग्रामर लॉक्स की प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। आपका फर्स्ट पॉइंट ये है कि आप सबसे ज़्यादा अपनी ग्रामर लॉक्स की प्रैक्टिस करेंगे। जितने ज़्यादा कर सके उतने ज़्यादा करेंगे। आपको बुक के आपकी एंड वगैरह पे आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं। पिटमैन अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो उसमें भी एंड में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको इसी तरीके से अपनी सारी की सारी जो भी ग्रामर लॉक्स है उसके प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस कैसे करेंगे, एक बार शब्द लिखिए और बार बार उसे रिपीट करते रहिए। आपके ऊपर है आप कितनी जल्दी उस शब्द को पकड़ पाएंगे, उस हिसाब से। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए कि आप 800 वर्ड्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप ग्रेड सी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप 800 वर्ड्स कर रहे होंगे। कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट क्या कर रहे होते हैं, 800 का है तो 800 की ही प्रैक्टिस करते हैं, नहीं 900 की कीजिए, 1000 की कीजिए। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, देखिए जब हम लिख रहे होते हैं ना, कभी कभी हमें नीचे का छूट जाता है। तो अगर आपको प्रैक्टिस रहेगी कि आपको स्पेसिफिक टाइम के अंदर 900 से 1000 वर्ड के बीच में ही लिखना है, तो आपकी प्रैक्टिस बैठेगी। तो अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि 80 की स्पीड है तो 80 की स्पीड लेके ही जाऊंगा तभी जाके स्किल में भी क्वालिफाई हो जाओ, ऐसा नहीं होता है। आपकी स्पीड 90 तक होनी चाहिए। और जहाँ पे जो स्किल में होता है, एसएससी वगैरह में भी आपको थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। 80 का मतलब एग्जैक्ट 80 कभी कभी नहीं होता है, कभी 85 भी हो जाता है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखने को मिलता है। तो हमेशा प्रिपेयर करके रखिए कि आपको 90 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आप जाएंगे, या तो फिर 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से जाएंगे, तभी जाके आप ग्रेड डी निकाल पाएंगे। ये बातें थोड़ी बहुत किसी को कड़वी लग सकती हैं, बट यही सच है। वहाँ जाके कभी कभी हमारा हाथ रुक जाता है, कभी हम स्पीड में नहीं लिख पाते हैं, एंड का नहीं लिख पाते हैं, हमसे छूट जाता है। तो आपकी स्पीड ही मैटर करती है। और हम उस माहौल में जब होते हैं ना, तो वो एंजाइटी अपने आप ही हमारा जो एफिशिएंसी होती है उसको नीचे ले आती है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप अपनी जितना भी आपकी स्पीड है उससे थोड़ा ज़्यादा ही आप प्रैक्टिस कर रहे हो, उतने ही वर्ड्स की प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर ये क्वेश्चन को एक दिन में कितनी डिक्टेशन करनी होती है, तो देखिए कम से कम 2 तो आपको करनी है। आप सुबह कीजिए, रात में कीजिए, आपकी इच्छा है, आप 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। मतलब ऐसे सुबह, दिन, शाम, ऐसे तीनों टाइम भी आप डिक्टेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। कम से कम 2 ज़रूर करिएगा। और मैं कहूँगी कि आप ऑफलाइन भी ज़रूर जाइए इस टाइम पे। अगर जैसे 1-2 महीने का जो आपको गैप मिल रहा है अपने स्टेनो के लिए, इस टाइम पे ऑफलाइन चले जाइए। टीचर जब आपकी गलतियाँ चेक कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑनलाइन डिक्टेशन करना भी सही रहता है, बट कभी कभी आपकी शॉर्ट हैंड में भी गलतियाँ ऐसे निकल जाती है जो कि आप बार बार कर रहे होते हो, और वो टीचर ही आपका पॉइंट आउट कर सकता है। तो ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में चले जाइए। मेरा कोई कोचिंग सेंटर नहीं है, ना ही मैं कोई प्रमोशन कर रही हूँ, मैं आपको सिर्फ ऐसे ही बता रही हूँ जो कि आपके भले के लिए है। ठीक है, तो ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में जाइए। 1-2 महीने में ज़्यादा पैसा नहीं लगने वाला है। देखो, थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर भी दोगे तो आपको जब कमाने लग जाओगे ना, तो उससे ज़्यादा ही निकल के आपके हाथ में आएगा, है ना। पैसा आप ही के हाथ में आने वाला है ना। तो जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे, यही एक तरीका है। देखो, प्रैक्टिकल बात है, ऐसा कुछ मैं नई चीज़ नहीं बता दूंगी, बट हाँ, आप ये चीज़ ज़रूर सुन लीजिए कि जो चीज़ें कर रहे हैं, या फिर इनमें से अगर एक चीज़ नहीं कर रहे, जैसे कि आप स्पीड का थोड़ा बहुत ध्यान नहीं दे रहे होंगे, तो उस चीज़ को आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़, टाइपिंग। आप ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में अगर जाते हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता है, पहले वो ऑडियो चलाते हैं, आप सारे ग्रुप्स के लोग जो बैठ के आप शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस करते हैं, शॉर्ट हैंड लिखते हैं। उसके बाद अपने टाइपिंग रूम में जाते हैं, उसको टाइप करके और मैच करते हैं अपने फर्स्ट जो आपका था उससे फाइनल वाले से आप मैच करके देखते हैं। घर में अगर आप कर रहे हैं तो बिल्कुल ज़रूर करिए। अगर आप घर से कर रहे हैं, आपने ऑनलाइन शॉर्ट सीखी और उसके बाद आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसमें आपको टाइपिंग ज़रूर करनी है। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना, टाइपिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर शॉर्ट हैंड बहुत अच्छे से आ गई और टाइपिंग में नहीं पकड़ बना रहे हो, तो कुछ फ़ायदा नहीं है, स्किल नहीं निकलने वाला है आपकी। अगर टाइपिंग में कुछ चीज़ें छूट जा रही है तो वो आपको तो अपनी स्पीड से जितना भी टाइम है, कोशिश करिए कि जितना आपको टाइम अलॉट किया गया है, आप ग्रेड डी के हिसाब से सोचिए या फिर ग्रेड सी के हिसाब से सोचिए, उसके 10 मिनट पहले ही आप उसे कर लें, ताकि आप उसे चेक कर सकें और उसे एडिट कर सकें। मे बी हमारी जल्दीबाजी में टाइपिंग में रह जाती है चीज़ें, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़, आपको टाइपिंग का जैसे मैंने बोला, जितनी भी डिक्टेशन दिन भर में करेंगे उतनी बार ही उसकी टाइपिंग भी करेंगे। और टाइपिंग के लिए कोई सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ कर सकते हो नॉर्मली जो आप करते हो, और ऑनलाइन मिल जाते हैं। देखो, इसमें मैं एक स्पेसिफिक तुमको क्या बताऊँ, आप ऑनलाइन आपके पीसी वगैरह में एक और चीज़ जो स्टूडेंट करते हैं वो ये करते हैं कि वो लैपटॉप से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। देखो, जो आपको वहाँ पे जब आप जाते हो तो आपको कंप्यूटर पे करवाया जाता है, तो आप कंप्यूटर पे ही प्रैक्टिस बनाइए। लैपटॉप से, आप कंप्यूटर से थोड़ा बहुत अंतर बैठता है। देखिए,
तो कोशिश करिए कंप्यूटर से ही करिए, इसलिए मैं कह रही हूँ अगर आप कोचिंग वगैरह में जाएंगे तो आपको काफ़ी फायदा देखने को मिलेगा ही मिलेगा। फुल स्टॉप, जैसे कि आपको पता है कि स्टेनो में अब जो आपको होने वाला है उसके अंदर आपकी फुल स्टॉप की गलती को भी माना जाएगा। ये चीज़ तो आपको बहुत अच्छे से पता ही है कि फुल स्टॉप कहीं पे भी ऑडियो के बीच में कहीं नहीं आता है। बस एक चीज़ जो कि आप सभी को पता है, बस मैं एक बार फिर बता देती हूँ आपको, आपकी ऑडियो चल रही होती है, उसमें जैसे ही फुल स्टॉप आता है उसमें पॉज लगता है, 1-2 सेकंड का पॉज लगता है, बहुत छोटा पॉज होता है बट आप बहुत अच्छे से उसे पकड़ सकते हो कि वहाँ पे पॉज आया है। जैसे ही पॉज आएगा वहाँ पे आपको फुल स्टॉप लगाना होगा। वो पॉज आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए कोई आपकी स्पीड बन रही है, आपके कुछ चीज़ें वर्ड छूट गए, तो वो पॉज बहुत ज़रूरी है आपकी लाइन को कंप्लीट करने के लिए, आपको टाइम मिलता है ना। ये चीज़ आप बहुत अच्छे से जानते हैं, तो फुल स्टॉप को जरूर ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, एसएससी ने इस बार ये भी कहा है कि फुल स्टॉप के जस्ट बाद आपको जो फर्स्ट लेटर होगा आपका उसे कैपिटल रखना है, वरना इन दोनों की ही हाफ गलती आपकी मान ली जाएगी, हाफ मिस्टेक माना जाएगा और आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। ये आपको बहुत अच्छे से पता है। तो फुल स्टॉप का और फुल स्टॉप के जस्ट बाद जो आप लेटर यूज करोगे उसको कैपिटल जरूर करना, इस चीज़ की गलती बिल्कुल भी मत करना। और जो भी और गलतियां होती है, जैसे कि आप पर्सनल प्रोनाउन होता है उसको आप कैपिटल नहीं लिख रहे हैं, उस चीज़ का ध्यान रखिए। दूसरा, अगर कोई सिंगुलर है आपने उसको प्लूरल फॉर्म में लिख दिया, अगर वहाँ पे गर्ल है आपने गर्ल्स लिख दिया टाइपिंग करते टाइम, जो भी चीज़ आपने इसमें कर दी तो उसमें थोड़ा बहुत आपका हाफ नंबर काट लिया जाता है, हाफ मिस्टेक में उसे काउंट किया जाता है। इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे और ये कैसे होगा, आपकी प्रैक्टिस से ही होगा। आराम से, आपके पास 2 से ढाई महीने हैं, आराम से करिए और ये हो जाएगा। बस आपका ये है कि आप ये जो छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ इनको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत करना, ठीक है। फुल स्टॉप वगैरह बता दी, टाइपिंग बता दी, ये सारी चीज़ें बता दी। और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी ऑफलाइन में चले जाइए, 1-2 महीने के लिए ही ज्वाइन कर लीजिए। उनको बताइए कि आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है, प्रैक्टिस के लिए आए हैं तो वो आपको वहीं से वो करवाना शुरू कर देंगे। और टीचर ऐसा ही चुनिए जो आपकी गलतियों को मार्क कर रहे हो। कुछ टीचर ऐसे भी होते हैं जो ऐसे कर देते हैं और पूरा ढंग से चेक नहीं कर रहे होते हैं, जो आपकी गलतियों को फोकस कर रहे हैं, उनको सर्कल करके दिखा रहे हैं, आपको डांट लगा रहे हैं कि देखो यहाँ पे ये छूट गया, ये कौन सा वॉवल लगा दिया, तुम्हें वॉवल नहीं आ रहे हैं क्या, ऐसे करके जो आपकी गलतियां मार्क करें उनके पास जरूर जाइए। वो टीचर जो डांट रहे हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं क्योंकि वो आपको अटेंशन दे रहे हैं प्रॉपर। कुछ टीचर्स ऐसे भी होते हैं, मैं आपको कहूँगी मेजॉरिटी आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। मैं इसके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगी कि किस तरीके से स्टेनो के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट बना रखे हैं उसमें कैसा चीज़ें हो रही हैं, तो अच्छे से ध्यान दीजिए उन चीज़ों का। दूसरी चीज़, एक क्वेश्चन होता है कि कितने दिन में स्पीड बढ़ाए। अगर कोई स्पीड बढ़ाने की सोच रहा है तो कितने दिन में बढ़ाना होता है, डिपेंड करता है ये चीज़ें, पर 15 दिन में आप अपनी 5-5 करके बढ़ा सकते हो। ये एस्टिमेट होता है, अप्रॉक्स इसी को माना जाता है कि 15 दिन में आप 5 वर्ड पर मिनट बढ़ा सकते हो। 60 कर रहे हो तो 65 कर लीजिए, 65 कर रहे हो तो 70 कर लीजिए। ऐसे 15-15 दिन में करोगे तो मान लीजिए कि आप 2-3 महीने में आपकी स्पीड, आपकी जो 80 से है वो आप 100 तक आराम से पहुंच जाएंगे, तो वो हो सकता है, ठीक है। अपने हिसाब से कर लीजिए। मान लीजिए 1 हफ्ता, मान लीजिए 1 हफ्ता तो मैं नहीं कहूँगी, अगर आप टाइम की कमी है तो 10 दिन में आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं, बट 15 दिन में ही बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है आप स्ट्रोक ढंग से नहीं बना पाते। स्पीड पकड़ने की तरीके में आप क्या करते हैं, अपनी एक्यूरेसी के ऊपर कर देते हैं, स्ट्रोक ढंग से नहीं बनते हैं तो आप उसे ट्रांसक्राइब भी नहीं कर पाते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ भी आ रही होंगी। होपफुली आपको जो चीज़ें मैं बता रही हूँ आपको समझ आ रही हैं। यहाँ टेक प्रोडक्ट में मैं आपके लिए जो भी प्रोडक्ट होंगे मैं उसे डाल दूँगी, अगर आपने उन्हें नहीं खरीदा है तो आप उसे खरीद सकते हैं। और बस प्रैक्टिस करते रहिए, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर वगैरह भी लेते रहिए, ज़्यादा अच्छा रहता है उसमें, क्योंकि क्या होता है हम अपने हिसाब से उसको स्पीड को डिज़ाइन कर पाते हैं कि हमें कितनी स्पीड पे करना है ना। तो चलिए हम यहाँ पे ये वीडियो का एंड करते हैं।